हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम समतल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। समतल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें समतल के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। समतल एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक हिस्सा, उसका प्रत्येक कण उस पृष्ठ में ही रहता है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम समतल कहते हैं। जैसे कि हमारा व्हाइट बोर्ड एक प्रकार का समतल है। क्यों समतल है? क्योंकि अगर हम इस पे दो बिंदु लें, ये बिंदु A और ये बिंदु B, और अगर इसे हम मिला दें तो इस रेखा A और B को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु इस रेखा पर ही, इस पृष्ठ पे ही, यानी हमारे व्हाइट बोर्ड पर ही ये स्थित है। इसलिए ये हमारा व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्रकार का समतल है। और समतल तो हमें पता चल गया कि समतल क्या होता है। समतल में संबंधित एक चीज़ को और जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है समतल का अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? हर एक ऐसी रेखा जो उस समतल के लंबवत होती है, उसे हम समतल का अभिलंब कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, अभिलंब, यानी उस पृष्ठ के सदैव क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक समतल है, तो इसका जो अभिलंब होगा वो सदैव इसके परपेंडिकुलर होगा, वो सदैव इसके क्या होगा, लंबवत होगा। यानी ये जो मेरा मार्कर है, ये क्या है, इस समतल का क्या है, अभिलंब है। अभिलंब को वेक्टर n से दर्शाया जाता है। तो आइए हम पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए तो हमें अन्य कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा फार्मूला? तो समतल का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला। बस एक फार्मूला आप याद करिए, फिर इसी की सहायता से हम किसी भी प्रकार के समतल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। बस हमें दो चीज़ें चाहिए। एक, जिस बिंदु से समतल होके जा रहा है वो बिंदु हमें पता होना चाहिए, और दूसरी बात कि उस समतल का अभिलंब क्या है। मात्र दो चीज़ें अगर हमें ज्ञात हो जाएं तो हम किसी भी प्रकार के समतल का समीकरण लिख सकते हैं। और वो किस कॉन्सेप्ट से? तो वो इस कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट है कि दिए गए बिंदु A से जाने वाले तथा n के अभिलंबवत समतल का समीकरण। तो क्या होता है, r - a डॉट n इज इक्वल टू 0। ए क्या है? कोई बिंदु है, आपको प्रश्न में बिंदु दिया रहेगा, जैसे 2, 3, 5 या फिर 1, 2, 3, ऐसे करके आपको कुछ बिंदु दिया रहेगा। तो वो बिंदु A से होके जाना चाहिए, और उस समतल का जो अभिलंब है वो क्या है, n है। वो भी आपको प्रश्न में दिया रहेगा। तो ये n, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, उसके इक्वल टू में 0 लिखेंगे, और वही हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा। n समतल का अभिलंब है, और r की वैल्यू क्या होती है, x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप से होकर जाता है तथा सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप पर लंब है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमें बिंदु इतना दे दिया है, और इस समतल का जो अभिलंब है वो हमें इतना दे दिया है। तो चलिए इसे बहुत ही आसानी से हम हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है A, वेक्टर A की जो वैल्यू दी गई है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और जो n की वैल्यू है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। हमें फार्मूला पहले से ही पता है। तो ऐसे समतल का समीकरण जो बिंदु A से होकर जाता है और n के अभिलंबवत हो या n के लंबवत हो, तो क्या होता है, r - a डॉट n इज इक्वल टू 0। तो चलिए रख लेते हैं। हमें r की वैल्यू पता है, x i कैप, y j कैप और प्लस z k कैप। x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, माइनस वेक्टर A की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और डॉट n की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो i कैप यहाँ पे है, और यहाँ पे भी i कैप है, और यहाँ पे i के गुणांक में x है, और यहाँ पे i के गुणांक में 2 है। तो क्या होगा, x - 2, ये हो जाएगा x - 2, और दोनों के
दोनों के साथ क्या कॉमन है, आई कैप है, तो आई कैप लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे वाई जे कैप के गुणांक में वाई है और यहाँ पे जे कैप के गुणांक में 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई और यहाँ पे -3 और दोनों में जे कैप को कॉमन ले लिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जेड है तो जेड लिखेंगे, फिर माइनस और यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे के कैप के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाएगा 3i कैप -2 जे कैप और -2 के कैप इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि यहाँ पे इसके गुणांक में जेड है और यहाँ पे इसके कैप के गुणांक में -1 था और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे के कैप को लिखना भूल गया हूँ, तो ये हो जाएगा के कैप। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, इतना और डॉट इतना। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे किया जाता है, आई कैप का गुणांक जो होता है वो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, आई कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए 3 और इंटू x - 2 ये हो जाएगा 3 इंटू x - 2 प्लस यहाँ पे -2 है और यहाँ पे y - 3 है तो हो जाएगा y - 3 और इंटू -2 और प्लस ये z + 1 है और ये माइनस का 2 है तो हो जाएगा z + 1 और इंटू -2। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री का x में मल्टीप्लाई करिए 3x होगा, तो होगा 3x -3 2 6 प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -2y और -2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 6। इसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो -2z और -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा और इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 3x -2y और -2z और जितने डिजिट हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है तो ये कैंसिल होगा और बस माइनस का 2 बचेगा। तो इस -2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 और यही हमारा समतल का समीकरण होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप + 3j कैप - k कैप से होकर जाता है और सदिश 3i कैप - 2j कैप - 2k कैप पर लंब है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें वो बिंदु दे दिया है जिस बिंदु से समतल होके जा रहा है और इसका अभिलंब हमें दे दिया है 3i कैप - 2j कैप - 2k कैप। समतल का समीकरण क्या होता है, r - a डॉट n। ये डॉट प्रोडक्ट है तो r की वैल्यू x i कैप y j कैप और z k कैप होती है, फिर माइनस a की वैल्यू दे रखी है हमने यहाँ पे रख दिया है और फिर n की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने रख दिया है। ये x - 2 है तो x - 2 और i कैप दोनों में कॉमन है। यहाँ पे y है और फिर माइनस है, यहाँ पे 3 है तो y - 3 और j कैप दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे z है और ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे k कैप के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है तो z + 1 k कैप हो जाएगा। अब हम क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो i कैप के गुणांक का i कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी प्रकार के कैप के गुणांक का के कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा आंसर 3x - 2y - 2z और इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया है। तो अगला प्रश्न है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं 1 1 -1 6 4 -5 तथा 4 -2 3 से होकर के जाता है। तो इस प्रश्न को भी हम उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे जो हमने पहले बताया है। तो सबसे पहले दिए गए तीनों बिंदुओं को लिखेंगे। इसको हम a लिख लेते हैं 1 1 -1, फिर हम b लिख लेते हैं 6 4 -5 और हम c लिख लेते हैं -4 -2 और 3। सबसे पहले हम वेक्टर AB और वेक्टर BC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए वेक्टर AB को फाइंड करते हैं। वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर AB इज इक्वल टू होता है 6 - 1 तो हो जाएगा 5 i कैप और ये 4 - 1 तो हो जाएगा 3
जे कैप, और यहाँ पे क्या करना है हमें -5 में से -1 को माइनस करना है। तो चलिए -5 और फिर माइनस, फिर किसको घटाना है, -1 को घटाना है। तो ये हो जाएगा -5 और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। तो -5 और +1 कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो -4 के कैप। इसी प्रकार हम वेक्टर BC को फाइंड करेंगे। तो चलिए BC को फाइंड करते हैं। ये वेक्टर BC क्या होगा, तो देखते हैं। वेक्टर BC होगा -4 -6, यानी -4 में से हमें 6 को घटाना है। तो -4 में से घटाना है किसको, 6 को। तो -4 -6 क्या होगा, -10 आई कैप हो जाएगा। फिर इसी प्रकार -2 में से हमें 4 को माइनस करना है। तो लिखेंगे -2 और ये माइनस कितना करना है, 4 को माइनस करना है। तो -2 और -4 -6 जे कैप होगा। और इसी प्रकार 3 में से हमें -5 को घटाना है, यानी 3 और माइनस हमें घटाना है किसको, -5 को घटाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर +5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 के कैप। हमने वेक्टर AB और वेक्टर BC को फाइंड कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक बिंदु चाहिए, और यहाँ पे तो 3 बिंदु दिया गया है। और बस क्या नहीं दिया गया है, तो इसका अभिलंब नहीं दिया गया है। बस इसी का अभिलंब हमें पता करना है, और अभिलंब पता हो जाएगा तो बहुत ही सरलता से हम इन तीनों में से कोई भी एक बिंदु ले लेंगे, और वो जो अभिलंब हमें प्राप्त होगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इसका अभिलंब निकालने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो इसका अभिलंब क्या होगा, बस इन्हीं 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसका क्रॉस करते हैं, AB और क्रॉस BC। AB क्रॉस BC क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे के कैप। ये 5 है, ये 3 है, ये -4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3 -4, यहाँ पे -10 है, तो -10 -6 और ये है +8। तो केवल 8 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये आई कैप है, आई कैप को यहाँ पे लिख लेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे। फिर ये जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में है उसे भूल जाएंगे। इसे हम भूल गए, तो बचेगा 3 8 = 24 और फिर माइनस लगाएंगे, और 6 4 = 24, 6 4 = 24। तो चलिए 24 हो गया। अब यहाँ के लिए माइनस लगाया जाता है, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप। फिर जे कैप जिस स्तंभ में और जिस पंक्ति में उसको भूल जाना है, तो यहाँ पे बचेगा 5 8 = 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर माइनस, और 10 4 = 40, यहाँ पे भी हो जाएगा 40। और इसी प्रकार ये जो के कैप है, के कैप को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, के कैप इस स्तंभ में है और इस पंक्ति में है, तो इसे भूल जाएंगे। तो 5 6 = -30, और इसका और माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा +30। तो ये यहाँ पे आ रहा है 0 आई कैप + 0 जे कैप + 0 के कैप। और इस प्रकार से हमें AB क्रॉस BC की वैल्यू मिलती है 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। तो ये हो जाएगा 0, यानी इसका अभिलंब क्या है, 0 मिल गया हमें। इसका अभिलंब हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो जब किसी समतल का अभिलंब 0 हो जाए, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरने वाले समतलों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि चूँकि इस समतल का जो अभिलंब है n = AB क्रॉस BC, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। इसलिए तीनों बिंदुओं से अनंत समतल होकर गुजरते हैं। और यहाँ पे मैं के कैप भूल गया हूँ, इसको के कैप लिख लेना है। तो अगला प्रश्न है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं 2 5 -3 -2 -3 -2 -3 5
तथा 5 3 और -5 से होकर गुजरता है या उससे होकर जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जो बिंदु ए है, बिंदु ए कितना है 2 5 -3, बिंदु बी है -2 -3 5 और बिंदु सी है 5 3 -5 5, 3 और फिर -5। अब हम वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो b माइनस ए करेंगे तो -2 में से 2 जाएगा, यानी -2 में से हम किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो -2 में से हमने घटाया किसको, 2 को, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप। और फिर -3 में से 5 को घटाइए, तो -3 में से घटाना है किसको, 5 को। चलिए 5 को घटाइए, -3 -5 -8 जे कैप हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 में से हमें -3 घटाना है, तो 5 में से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -3 को माइनस करना है। तो चलिए हो जाएगा 5 और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा 5 + 3 8 के कैप हो जाएगा। इसी प्रकार हम वेक्टर बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वेक्टर बी सी क्या होगा, तो सी में से बी को माइनस करेंगे, 5 में से -2 को घटाइए, 5 में से घटाना है किसको, -2 को, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 आई कैप। फिर 3 में से -3 को माइनस करिए, तो इस बार भी क्या हो जाएगा 6 जे कैप हो जाएगा। और -5 में से 5 को माइनस करिए, तो -10 के कैप हो जाएगा, क्योंकि -5 में से हमें घटाना है किसको, 5 को, तो हमें घटाना है किसको, 5 को घटाना है, तो -5 का 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा -10 के कैप। हमने वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस नॉर्मल की वैल्यू को निकालेंगे। नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये जो हमारा समतल है उसके अभिलंब को ज्ञात करेंगे। और इसका जो अभिलंब होगा वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, बस इन्हीं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी सदिश गुणन के बराबर होगा। तो ये होगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, इन्हीं सबके, इन दोनों के क्रॉस के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसका क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। फिर वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, -4 -8 और 8, -4 -8 और फिर 8। बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 6 और -10, यहाँ पे हो जाएगा 7 6 और -10। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो ये आई कैप जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में इसे भूल जाएंगे, फिर ये -8 और ये -10, तो 10 8 जा 80 होगा, यानी 10 8 80 होगा। फिर माइनस होता है और 6 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आई कैप। फिर लिखेंगे माइनस, ये जे कैप जिस स्तंभ में और जिस पंक्ति में उसको भूल जाएंगे, फिर 4 10 में 40, यानी 10 4 जा 40 होगा, और फिर माइनस लगाते हैं क्योंकि फार्मूले में बीच में माइनस होता है, और 7 8 जा 56 होता है, और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। और इसी प्रकार प्लस, सॉरी के कैप थी, जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और प्लस के कैप जिस पंक्ति में है या जिस स्तंभ में है उसे हम लोग भूल जाएंगे, तो 6 4 जा 24, माइनस का 24 होगा, और फिर अगला यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और फिर ये 7 8 56, तो ये हो जाएगा प्लस का 56, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, 7 8 जा 56 माइनस में होगा, और माइनस यहाँ पे फार्मूले में पहले से ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 56, और ये हो जाएगा के कैप। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 80 में से 48 से आएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 50 जाता है तो 30 बचता है, तो 2 और कम कर दीजिए 32, यहाँ पे 32 आई कैप होगा। और 40 में से 56 जाएगा तो माइनस का 16 होगा, और यहाँ पे माइनस पहले से ये तो जाएगा प्लस का 16 जे कैप। और फिर ये 56 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा के कैप। तो 32 आई कैप, फिर 16 जे कैप और प्लस 32 के कैप। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं कुछ चीज़ों को,
16 को कॉमन ले लीजिए, 16, तो यहाँ पे बचेगा 2i कैप, यहाँ पे बचेगा j कैप और यहाँ पे बचेगा 2k कैप। देखिए अब हमें इस अभिलंब के नॉर्मल यानी इसका जो अभिलंब है वो पता चल चुका है, और हमें क्या चाहिए होता है, एक बिंदु चाहिए होता है कि वो जो हमारा समतल है उस बिंदु से होकर के जाए, और इसका जो अभिलंब है वो ये है। तो इसमें से हम किसी भी एक बिंदु को ले लेंगे और इसके अभिलंब को ले लेंगे, और फिर हमारा फार्मूला जो पहली बार हमने बताया था उसी फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हमारा आंसर होगा r माइनस a और डॉट n इज इक्वल टू 0। r का मतलब क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, फिर माइनस वेक्टर a की वैल्यू आप इसमें से किसी भी एक बिंदु को ले सकते हैं। तो हम चलिए पहले कोई ले लेते हैं 2, 5 और -3, तो ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस 5j कैप और माइनस का 3k कैप। तो अभी तक हमने क्या लिखा, r माइनस a की वैल्यू को लिखा, और फिर डॉट यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और वेक्टर n की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 16, 2i कैप j कैप और प्लस 2k कैप। ये हो जाएगा 16, 2i कैप प्लस j कैप और फिर प्लस 2k कैप, और फिर इज इक्वल टू 0। 16 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड हो जाएगा, तो वो जाके उधर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये x है ये 2 है, तो होगा x माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस 2 और दोनों में i कैप को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 5 है, तो लिखेंगे y माइनस 5 और दोनों में j कैप कॉमन है, j कैप को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा z प्लस 3 और दोनों में k कैप कॉमन है तो k कैप हो जाएगा। और फिर डॉट 16 का तो डिवाइड हो गया, 0 हो गया है, बस अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप और इज इक्वल टू 0। फिर आगे देखते हैं, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ कर देंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और इंटू 2, फिर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 5 और इंटू यहाँ पे जे कैप के मल्टीपल में 1 है तो 1 लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे z प्लस 3 है और यहाँ पे जेड कैप के मल्टीपल में क्या है, 2 है तो 2 लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है, 0 है तो 0 लिख देंगे। 2 का x में मल्टीप्लाई करिए 2x होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 4 होगा, प्लस 1 का y में करिए तो y होगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 होगा, फिर प्लस 2 का z में करेंगे तो होगा 2z और प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और प्लस 2z, माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 9 होगा और ये प्लस का 6, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 6 कितना होगा, माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और यही हमारे समतल का समीकरण होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले कुछ दिनों में आप सबके लिए और महत्वपूर्ण वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।